नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये यूनिट वन का क्लास 8 है। ठीक, चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्लेगरिज्म कॉन्सेप्ट। प्लेगरिज्म कॉन्सेप्ट, साहित्यिक चोरी की अवधारणा। क्या होता है प्लेगरिज्म? साहित्यिक चोरी क्या होती है? प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी वह कार्य है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के कार्य, विचार या अभिव्यक्ति को बिना उचित श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत किया जाता है। वह शैक्षणिक ईमानदारी और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है ना। देखिए, साहित्यिक चोरी वह कार्य है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के कार्य, विचार या अभिव्यक्ति को बिना उचित श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत किया जाता है। यह शैक्षणिक ईमानदारी और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है। इसी को हम क्या कहते हैं? साहित्यिक चोरी कहते हैं। उदाहरण में किसी शोध पत्र से अनुच्छेद की नकल, कोई आर्टिकल है उसकी नकल करना बिना स्रोत को बताए। ठीक। अब प्लेगरिज्म के प्रकार कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। साहित्यिक चोरी के प्रकार, तो पहला है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। ठीक है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म में क्या है? प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी बिना किसी सामग्री को शब्दशः कॉपी करना, बिना उसका रेफरेंस दिए ना। एज जब हम कॉपी कर लेते हैं, जैसे लिखा है उसी तरह हम कॉपी कर लेते हैं, वो क्या है? डायरेक्ट प्लेगरिज्म है ना। जैसे देखिए, हम यहाँ देखते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा है आफ्टर से लेके फेवरेट तक। तो ये स्टूडेंट क्या किया है कि यहाँ देखिए आफ्टर से लेके फेवरेट तक ये पूरा कॉपी कर लिया है। तो ये एक प्रकार का डायरेक्ट प्लेगरिज्म है। ठीक, आप चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं सेल्फ प्लेगरिज्म स्वयं चोरी। ये क्या है? अपने ही पहले के कार्य को दोबारा प्रस्तुत करना बिना अनुमति के। एक ही प्रोजेक्ट को बिना अनुमति मीन्स उसमें हम रेफरेंस नहीं देखेंगे कि हमने इसमें ये काम किया है। ठीक, एक ही प्रोजेक्ट को दो अलग अलग पाठ्यक्रमों में जमा करना क्या कहलाता है? स्व चोरी, सेल्फ प्लेगरिज्म। ठीक है, ये जब अपने ही कार्यों को हम एक दूसरे पेपर या दूसरे रिसर्च पेपर में अपने कार्यों को दिखाते हैं बिना रेफरेंस दिए, तो वह सेल्फ प्लेगरिज्म होता है। ठीक है, अगला है मोज़ेक साहित्यिक चोरी। ये क्या है? मूल और कॉपी किए गए अंशों को मिलाकर प्रस्तुत करना बिना श्रेय दिए। ठीक है, मूल और कॉपी किए गए। मोज़ेक प्लेगरिज्म यूजिंग पैराफ्रेजिंग फ्रॉम सोर्स चेंजिंग। देखिए, जो मूल है और जो कॉपी किए गए, जो आपका ओरिजिनल है और कॉपी किए गए अंश को मिलाकर, जैसे हमने कुछ लिखा और किसी के बातों को हमने या किसी के बिना रेफरेंस दिए किसी की चीज़ों को हमने अपने आर्टिकल में यूज कर लिया, वो क्या है? अपना और उसका मिलाकर जब हम तैयार करते हैं तो मोज़ेक साहित्यिक चोरी कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में कुछ शब्द बदलकर मूल स्रोत की संरचना बनाना। इसमें मेरा रहेगा कुछ जिसका हम यूज करेंगे उनका शब्द बदलकर मूल स्रोत की संरचना में बदलाव कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मूल स्रोत की संरचना में बदलाव करना। ठीक है, मोज़ेक है। अब एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या है? देखिए, एक्सीडेंटल मीन्स अनजाने में साहित्यिक चोरी।
स्रोत का उल्लेख करना, भूल जाना या गलत तरीके से पैराफ्रेज करना। उदाहरण, किसी पुस्तक से विचार लेना लेकिन लेखक का नाम ना बताना या लेखक का जिक्र ना करना या भूल जाना, वो क्या है? ये एक्सीडेंटल पैराफ्रेजिंग होता है या एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म होता है ना। देखिए ओरिजिनल में ये है, एक्सीडेंटल में ये है। यहाँ भी हमने इन चीज़ों का यूज यहाँ कर लिया जो ब्लू कलर से है, ठीक है। हमने रेफरेंस नहीं दिया गया, ये क्या है? एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म हो गया, ठीक है। अब ये पैराफ्रेजिंग देखिए क्या है, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या है, ठीक है। आज हम लोग ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म ना। पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या है? पैराफ्रेजिंग साहित्यिक चोरी, किसी अन्य के विचारों को अपने शब्दों में लिखा जाना और उसका स्रोत न बताना। उदाहरण, वाक्य संरचना बदलना लेकिन मूल लेखक का नाम छिपाना, ठीक है। कोई फ्रेज है, कोई उनके किसी अन्य लेखक द्वारा दी गई लाइन है, ठीक है, तो उसे हम अपने शब्दों में प्रेजेंट करते हैं बिना लेखक का सोर्स बताए, तो वो क्या है? पैराफ्रेजिंग है ना। बस क्या होता है इसमें, लैंग्वेज का चेंज हो जाता है, लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चोरी पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म कहलाता है, ठीक है। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, पैराफ्रेजिंग में रीराइट द टेक्स्ट और आइडिया इन योर own word but keep its meaning substantially change the structure of the text। ये इसके टेक्स्ट को, शब्दों को चेंज करते हैं, मीनिंग वही निकलता है, ठीक है। रीराइटिंग द टेक्स्ट और आइडिया योर own word, अपने शब्दों में हम उसे रीराइट कर देते हैं, ठीक। पैच राइटिंग, चेंज ए फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों को चेंज करते हैं। रिप्लेस द वर्ड विद सिनोनिम्स, उसके सिनोनिम से चेंज कर देते हैं। लीव आउट ए फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों को हटा देते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस, और सेंटेंस को ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार जब हम ये सब करते हैं तो वो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने लगभग प्लेगरिज्म के 5-6 प्रकार के प्लेगरिज्म को आपने पढ़ा है, उससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं देखते हैं। व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म मीन्स चोरी, ठीक है। प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म कॉपीइंग समवन्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट, किसी के कार्यों को कॉपी करना बिना उसको क्रेडिट दिए, ठीक। अगला प्रश्न है, प्लेगरिज्म इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ मिसकंडक्ट? प्लेगरिज्म किस प्रकार का दुराचार माना जाता है? तो ये एकेडमिक, शैक्षणिक मिसकंडक्ट, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्लेगरिज्म को ज़्यादा देखते हैं ना। ये अगला प्रश्न है, कॉपिंग टेस्ट वर्ड टू वर्ड विदाउट साइटेशन। वर्ड टू वर्ड हो गया विदाउट साइटेशन, तो ये क्या होता है? डायरेक्ट हो जाता है ना, डायरेक्ट सेल्फ। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सेल्फ आप लोग जानते हैं, स्वयं के शब्दों या लाइनों को किसी अन्य आर्टिकल में जब हम यूज करते हैं तो वो सेल्फ होता है। मोज़ोइक में क्या होता है? शब्दों में परिवर्तन करते हैं। एक्सीडेंटल में भूल का जब हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, रीयूजिंग वन साउंड प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क, पहले जो हमारा वर्क पब्लिश हो गया, विदाउट साइटेशन इज कॉल्ड। अपने पहले प्रकाशित कार्य को बिना संदर्भ दिए दोबारा उपयोग करना क्या कहलाता है? तो यह है सेल्फ प्लेगरिज्म, ठीक। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्रोतों से, देखिए, मिक्सिंग कॉपी फ्रेजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज कॉल्ड। विभिन्न स्रोतों से वाक्यांश मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? मोज़ोइक कहलाता है, ठीक है। मूल सोर्स रहेगा
और विभिन्न सोर्स से हम जब सूचनाओं को अपना और विभिन्न सोर्सों से सूचनाओं को लेकर मिला के लिखते हैं वो क्या होता है, मोज़ोइक प्लेगरिज्म ना, विभिन्न स्रोतों से वाक्यांश मिलाकर लिखना। अगला प्रश्न है विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड रेगुलेशन ऑन प्लेगरिज्म इन इंडियन हायर एजुकेशन। अब देखिए भारतीय उच्च शिक्षा में प्लेगरिज्म पर नियम किस संगठन ने जारी किए हैं। भारतीय उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में यूजीसी, ठीक है, यूजीसी में थीसिस को ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर के द्वारा प्लेगरिज्म ट्रैक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यूजीसी प्लेगरिज्म रेगुलेशन वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। यूजीसी द्वारा प्लेगरिज्म नियम किस वर्ष लागू किए गए हैं, तो ये है 2018 में, ठीक है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू यूजीसी प्लेगरिज्म सिमिलरिटी अप टू व्हाट परसेंटेज इज एक्सेप्टेबल। यूजीसी के अनुसार कितने प्रतिशत तक समानता स्वीकार्य है, ठीक है, तो ये 10%, ठीक है, 10% और 10 से 40% और 40 से 60%, ठीक है, और 60% के ऊपर ना, के ऊपर ये 4 प्रकार के आपके लेवल हैं, लेवल 0, लेवल 1, ठीक है, और लेवल 2 और लेवल 3 ना, और इन लेवल के अंतर लेवल 3, ठीक है। चलिए आगे आगे सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को कि अगर थीसिस में क्या 10% रहता है तो क्या होता है, अगर 10 और 40 के बीच में रहता है तो क्या होता है, 40 और 60 के बीच में है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म डिडक्शन। प्लेगरिज्म जांच के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो ये टर्निटिन है, आपका ड्रिलबिट है जो यूजीसी का है, और वेरी गाइड है, वेरी गाइड ना, वेरी गाइड है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेगरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय विच मेथड। प्लेगरिज्म से बचने का तरीका क्या है, देखिए प्रॉपर साइटेशन, हाँ, पैराफ्रेजिंग, ठीक है, रेफरेंसिंग, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो प्लेगरिज्म से बचेंगे, ठीक है। ज्ञान, देखिए अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ प्लेगरिज्म एक्यूर यूनिटेंशियली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान की कमी के कारण अनजाने में होने वाला प्लेगरिज्म क्या कहलाता है, अनजाने में भूल चूक से तो एक्सीडेंटल होता है, ठीक। अगला प्रश्न है प्लेगरिज्म इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग। प्लेगरिज्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ना, ये एक प्रकार के अधिकार को क्रिएटर को, आविष्कारक को दिलाता है, ठीक है। अगर कोई किसी का चोरी करता है तो ये प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर की सहायता से हम उसको पकड़ लेते हैं, ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, संबंधित व्यक्ति को शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके कोई सुझाव हो, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।